ये ज़िला वो इनकलाबी ज़िला है। जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने दामन को वसी किया तो समीर साजिद बिल्डर साहब कहते हैं कि ये इंडिया गेट है। ये यहाँ से इस गेट के ज़रिए जमात और भी रियासत और भी दूसरे रियासत और वतन अजीज़ के अंदर उसकी मकबूलियत होती। ये मेड़ावा लेने का मकसद ही है कि अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िले में हर जगह जहाँ पर इलेक्शन लड़ाएंगी वो सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए इलेक्शन लड़ाएगी और इंशाअल्लाह वो लजीज जीतेंगे। बोल तो ऐसे रहे थे, मैं परेशान हो गया कि जैसा इन्होंने नांदेड़ शहर में ताजमहल बना दिया। बनाए क्या? अरे 35-40 साल तुम सत्ता में थे तो अक़लियत के मुस्लिम बस्तियों में ड्रेनेज ट्रीटमेंट प्लांट मुक़द्दस ईदगाह के बाजू आपने बनाया। गुज़िश्ता दिनों के अंदर पार्टी की भी पॉलिसी थी अपनी। खैर, हमने जिनके लिए कुर्बानी दी वो लोग हम पे उंगली उठा रहे हैं, आज हमको तनकीद करने की कोशिश कर रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहर नशीन पे तशरीफ़ फरमा कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी, नौजवानों के दिलों की धड़कन आली जनाब समीर साजिद बिल्डर साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर साबिक़ा रियासत सदर आली जनाब सैयद मोइन साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे आली जनाब मिर्ज़ा अमजद बेग साहब, आली जनाब माजिद बशीर साहब, औरंगाबाद से तशरीफ़ लाए जिनको आपने सुना आली जनाब काका साहब, अल्ताफ़ सर, अनीस साहब और तमाम आज के इस कार्यकर्ता मेड़ावे को आए हुए तमाम ज़िले से, ज़िले के कोने कोने से, शहर के तमाम ज़िम्मेदारान, आज का ये इजलास कार्यकर्ता मेड़ावा आने वाले इंतखाबात के को देखते हुए ये पार्टी के आला कायदीन ने इस बात को नोटिस किया कि रियासत महाराष्ट्र के अंदर हम हर इलेक्शन लड़ाएंगे। आज खुशी इस बात की है कि नांदेड़ ज़िले के अंदर समीर साजिद बिल्डर साहब 2018 से जब काम शुरू किया था तो मैं भी एक फ़र्जी सेकुलर सियासी पार्टी में काम करता था। सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आया और अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिदार और सत्ता ये हर वक्त किसी की नहीं रहती, मगर जिस माशरे से मैं बिलोंग करता हूँ उस माशरे में सबसे पहला फ़र्ज़ सबसे कमज़ोर को ताकतवर बनाना, इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आया था। जब उस वक्त में किन्वट से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सिटिंग कारपोरेटर गब्बर खाजी साहब है, आप मजलिस में आए। हिमायतनगर के तालुके के सदर अनवर खान साहब कांग्रेस के सिटिंग कॉरपोरेटर एमआईएम में आए। एक नौजवान साथी है जाकिर कांगा, कांग्रेस का शहर का अध्यक्ष था। ये तमाम लोग आए तो यकीनन मेरा कहना यही है कि बड़ी ताकतें हैं इस ज़िले में और
ये ज़िला वो इनकलाबी ज़िला है जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने दामन को वसी किया तो समीर साजिद बिल्डर साहब कहते हैं कि ये इंडिया गेट है। ये यहाँ से इस गेट के ज़रिए जमात और भी रियासत और भी दूसरे रियासत और वतन अज़ीज़ के अंदर उसकी मकबूलियत बढ़ी। अब बहुत से बातें हैं, इंतखाबात होने वाले हैं। समीर साजिद साहब भी आपके दरमियान में, मोइन साहब भी आपसे मुखातिब होंगे और बताएंगे कि पार्टी की पॉलिसी और इलेक्शन कैसे लड़े जाए। मगर थोड़ा सा समीर साजिद बिल्डर साहब माजरत चाहता हूँ। कुछ रोज़ पहले महाराष्ट्र में फ्लड बाढ़ आई। सबसे ज़्यादा मराठवाड़ा में उसका नुकसानात हुआ और मराठवाड़े से ज़्यादा नांदेड़ ज़िले के अंदर बहुत नुकसान हुआ, जिसमें सैयद मोइन साहब और तमाम टीम ने बहुत ज़्यादा काम किया। और सैलाब ख़त्म होने के बाद 3 दिन मेडिकल कैंप भी लगाया गया और वहाँ पे फ्री में दवाइयाँ, गोलियाँ, सब चीज़ तकसीम की गई। मगर कुछ दीवाने ये सोच रहे थे कि भाई सैयद मोइन कर रहे फिरोज लाला का ही। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। चलो खैर, मैं समझता हूँ जिन लोगों को जवाब देना है उसको 2-2 शेर नहीं लगते, एक ही काफ़ी है। जब एक काफ़ी है तो दूसरे की क्या ज़रूरत है। अब यहाँ पे उस पे भी सियासतें गरमाई गई। हालत तो ये है साहब हमारे शहर की कि अभी मिर्ज़ा अमजद ने बताए कि 2 राष्ट्रवादी, 2 शिवसेना, ये कांग्रेस भाग रही। मगर असली पहलवान उसका डाव आखिरी में रहता, एक ही डाव करता, सब पस्त कर देता, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अब उसमें कुछ लोगों को बड़ी ज़्यादा से तकलीफ़ हो गई, हमारे ख़िलाफ़ बयानाबाजी चालू हो गए, हम पे तनक़ीद किया गया, हमको ये कहा गया मीडिया के ज़रिए कि 35-40 साल से हम इक़्तिदार में थे, सत्ता में थे। बोल तो ऐसे रहे थे, मैं परेशान हो गया कि जैसा इन्होंने नांदेड़ शहर में ताजमहल बना दिया। बनाए क्या? अरे 35-40 साल तुम सत्ता में थे तो अक़लियत के मुस्लिम बस्तियों में ड्रेनेज ट्रीटमेंट प्लांट मुक़द्दस ईदगाह के बाजू आपने बनाया, मुस्लिम बस्तियों में ट्रंचिंग ग्राउंड बनाया गया, बच्चों के गार्डन, खेलने के गार्डनों को आपने तबाह करके वहाँ पर और एक ड्रेनेज, एक बस ने हुआ तो दूसरा ड्रेनेज ट्रीटमेंट बना लिया। ये 35-40 सालों का उनके काम है और वो हम पे इल्ज़ाम लगा रहे। मजलिस क्या की? अरे ये हमको बोलने से ज़्यादा तुमने उसको बोलना चाहिए जो मुसलमानों के भीख पे, ओटों पे 65 साल कांग्रेस में सत्ता में रहा, आज आरएसएस के ऊपर फूल फेंक रहा है। वो अशोक चव्हाण को तनकीद करना चाहिए। या हमको आज यही समझ रहे कि हम ख़त्म हो गए, हम पे इल्ज़ाम। ये तुम तमाम, मैं कार्यकर्ताओं को इसलिए बता रहा हूँ कि ज़िले की क्या हालतें हुई, आपके तालुकों के अंदर कैसे कैसे मामला है। भोकर के अंदर नौजवानों को जेलों में डाला गया। यहाँ पर हदगांव का नौजवान ईसा कुरैशी होगा,
उसको भी जेल में डाला गया। ये तकलीफें हैं हमारे ज़िले में। जिन लोगों ने वोट लिया था, मगर उनको तुम बताना पड़ेगा कि आने वाले इलेक्शन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत से। अब हम ये इलेक्शन, समीर साजिद बिल्डर साहब आप आए, ये मेड़ावा लेने का मकसद यही है कि अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िले में हर जगह जहाँ पर इलेक्शन लड़ाएंगी वो सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए इलेक्शन लड़ाएगी, और इंशाअल्लाह वो अज़ीज़ जीतेंगे। उस तरह तुमको कार्यकर्ताओं को काम करना है। चाहे आपके पास कुछ नांदेड़ ज़िले के अंदर जिला परिषद के भी सर्कल है, मगर अब हमको जीतना पड़ेगा। याद रखो, अगर हम जीतेंगे तो हमारी क़यादत, हमारे नुमाइंदे ऐवानों के अंदर अपनी नुमाइंदगी करेंगे। अगर हम अच्छा इलेक्शन मजबूती से लड़ाएंगे तो बहुत ये समझना पड़ेगा कि हमारी लीडरशिप तैयार होंगी। क्योंकि मैं समीर साजिद साहब को इसलिए बताया हूँ कि गब्बर काजी साहब हो, जाकिर हो, ये लोगों के बड़े कुर्बानियाँ हैं साहब। ये लोग हर पार्टी को छोड़ कर हैं, मगर गुज़िश्ता दिनों के अंदर पार्टी की भी पॉलिसी थी अपनी। खैर, हमने जिनके लिए कुर्बानी दी वो लोग हम पे उंगली उठा रहे हैं, आज हमको तनकीद करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको इतना ही कहूँगा कि इससे पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, पिछली मीटिंग में भी कहा कि अब ये जो इलेक्शन आने वाले हैं ये ठंडकाले में इलेक्शन आने वाले। धूपकाले में तो हर किसी का पसीना निकलता है, ठंडकाले में ये बेईमानों का पसीना निकालना है कांग्रेस वालों का। बोलना बहुत था, मगर तबीयत का मेरा थोड़ा सा मामला है, इसलिए आप तमाम लोग एक प्लानिंग से काम कीजिए और ज़िले में हम तमाम लोग आएंगे। बस इन्हीं अल्फाजों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। हर मुसलमान के दिल में एक ख्वाब होता है, अल्लाह के घर की ज़ियारत, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की हाज़िरी। मदनी हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए हम हैं आपके साथ। हमारे साथ पाइए हज उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, विजिट वीज़ा, करेंसी एक्सचेंज, एयर टिकटिंग, पासपोर्ट और वीज़ा सर्विस, मोहब्बत, सुकून और इत्मीनान के साथ। मदनी टूर्स आपको पहुंचाता है अल्लाह और उसके रसूल के शहर में। आज ही राब्ता कीजिए और अपनी निशिस्त बुक करवाइए। मदनी हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स, बेहतरीन कीमत, बेहतरीन खिदमत इंशाअल्लाह। हैदराबाद रोड, देगलू नाका, नांदेड़।